नमस्कार, वेलकम टू न्यूज ऑन फेस। आप देख रहे हैं आज के बड़े खबरें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालेदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि खालेदा जिया देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और लोकतंत्र की स्थापना में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शेख हसीना ने परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि उनके कार्य और संघर्ष बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में राज्य भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ का शिकार हुआ है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य में तेज और सतत विकास होगा, कानून व्यवस्था मजबूत होगी और जनता को सुरक्षा तथा अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी की प्रशासनिक नीतियों से बंगाल के लोग बेहतर जीवन स्तर और निवेश के अवसर का लाभ उठा पाएंगे। कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहन वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बढ़ने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रेहन अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अवीवा बे के साथ सगाई करने वाले हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और अब अपने रिश्ते को औपचारिक रूप देने जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद गांधी परिवार के करीब और कांग्रेस नेताओं में खुशी का माहौल है। हालांकि सगाई और शादी से जुड़ी तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये समारोह प्राइवेट और पारिवारिक रहेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को सच्ची सेक्युलर बताते हुए कहा कि वे हर धर्म के कार्यक्रमों में शामिल होती है और सभी सुविधाओं को सम्मान देने में विश्वास रखती है। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं बल्कि सभी धर्मों के साथ न्याय और समरसता के सिद्धांत पर काम करती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस परियोजना को लेकर तीखा हमला बोला और इसे नकली करार देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि ऐसी परियोजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए लाया जा रहा है और इनके जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर पारदर्शिता का अभाव है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर लगातार हो रहे हमलों के बीच मयमनसिंह जिले से एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक बार फिर सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिया है। यहाँ एक फैक्ट्री में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात वजेंद्र बिस्वास की गोली लगने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुआ जब वजेंद्र बिस्वास फैक्ट्री के अंदर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी उन्हें गोली मारी गई। इस मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी नोमन मियां को गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ जारी किया गया है। घटना ऐसे समय पर सामने आई जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।